हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेणुका क्रिएशन। आप देख रही हैं गणपति। हाँ फ्रेंड्स, मैंने ये कॉटन का गणेशा बनाया है और देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल रियल जैसे गणेशा लग रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो चलिए देखते हैं ये प्यारे से गणेशा को बनाने का तरीका। गणपति बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये सारे सामान जो है ये डेकोरेशन के काम में आएंगे। गोल्डन पेपर, ब्लैक पेपर, लेस, इंच टेप, कुछ गोल्डन कलर के सितारा है यहाँ पे। व्हाइट राइस को मैंने रेड करके रखा है, ड्राई करके। ये वो राइस है। कुछ बीट्स हैं गोल्डन और व्हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, फेविकॉल, ऊन, थ्रेड और एक डब्बा मैंने ऐसे, आप रेक्टेंगल पीस का कोई भी डब्बा ले सकती हैं। इसको रैप करना है मुझे गोल्डन पेपर में। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे जरूरी ये है कॉटन। मैंने यहाँ पे 1 बंडल लंबा वाला लिया है। ठीक है, अगर आप स्मॉल बंडल लेते हैं तो वो आपको 2 पीस लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट इसकी प्रोसेस हम देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें कॉटन को इस तरह से बंडल से खोल के निकाल के ऐसे रख लेना है और इस साइड के पोर्शन को बिल्कुल इक्वल कट करना है। ठीक है, इक्वल कट करने के बाद देखिए यहाँ कॉटन का लेयर जो है काफी मोटा है मेरा, तो मैं इसको जो है इस तरह से हाफ कर लूंगी। ठीक है, और इसे बिल्कुल अच्छे से इक्वल कर लेना है। ठीक है, इक्वल करने के बाद हमें इंच टेप लेना है और इंच टेप से 9 इंच लेंथ में, ठीक है, 9 इंच लेंथ में और ब्रीथ में 4 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, 9 इंच हमें लेंथ में लेना है और 4 इंच ब्रीथ में लेना है और ऐसे मुझे 3 पीसेस लेके इसे कट करके अलग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने तीनों पीस को कटिंग करके अलग कर दिया है। अब मुझे इन पीसों को करना क्या है, आप इस तरह से इसे फोल्ड करें और यहाँ फेविकॉल लगाएं। अब देखिए यहाँ पे हमने फेविकॉल लगा दिया है। ठीक है, अब इसको इस तरह से हमको ये बिल्कुल इस तरह से रोल कर देना है। ये इस तरह से रोल हो गया और व्हाइट थ्रेड लेना है आपको और सेंटर में, साइड में ना करके हमें सेंटर में हल्के हाथों से, बिल्कुल इसे टाइट नहीं करना है मुझे, हल्के हाथों से इसे मुझे इस तरह से फोल्ड करना है और ये सिर्फ आप सेंटर में ही करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अब ये हो गया। थ्रेड कट कर दें। ठीक, दूसरा पीस भी हमें सेम इसी तरह बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पीस एक जैसे रेडी कर लिए हैं। अब इसके लास्ट में मैंने इस तरह का लेस लिया है, आप चाहे तो कोई भी यूज कर सकती हैं। इसके लास्ट में हमें इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके हमें लेस लगाना है। और एक चीज का आप खास ध्यान रखें, जिस पोर्शन में ये चिकना हो, ठीक है, वो पोर्शन हमें फ्रंट साइड रखना है। अब इसके बैक साइड में देखिए ये कैसा पीस है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि मैं एक फ्रंट ये लुक रखूं कि ये इस टाइप से अच्छा हो। इधर भी अच्छा है तो मैं ये फ्रंट रखूंगी और ये बैक साइड रखूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस तरह से आपको यहाँ कॉर्नर पे इस साइड लेस लगाना है और इस साइड से इधर लेस लगाना है। तो मैं आपको लेस लगाकर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों हैंड में हमने लेस लगा दिए हैं और इसे अब ड्राई होने के लिए हमें छोड़ देना है। और सेम इसी तरह से हमने लेग बनाया है। ठीक है, बीच में थोड़ा टाइट फोल्ड करें इसे। ठीक है, धागे से ही फोल्ड करना है और इस साइड मैंने शाइनिंग वाले सेलो टेप यूज किए हैं। तो इसे 2 राउंड हमने इस तरह से इस तरह से लगाया है। ठीक है, आप भी इस तरह से यहाँ लेस नहीं लगा करके आप सेलो टेप लगा लें और इसे इस तरह से हमें इक्वल करके यहाँ प्रेस कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेग हो गए। अब इसे हमें ड्राई होने के लिए रख देना है और अब हम गणपति का फेस बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, गणेशा के फेस के लिए हमें क्या करना है, 27 इंच लेंथ, 7 इंच ब्रीथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी एक पीस कटिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से आप मार्क करके कटिंग कर लें यहाँ से और ये पीस को अलग कर लें। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो साइड के थोड़े से बचे हुए कॉटन है उसे हमें एक पीस में इस तरह से डाल के इसका फेस बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके मुट्ठी में आ जाना चाहिए इस तरह से।
अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो पीस हमने कट किए थे उसे हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद ये जो हमने एक बॉल बनाया है छोटा जैसा, इसे जो है हमें यहाँ सेंटर पे बिल्कुल इस तरह से हमें लगा देना है। ठीक है, अब ये लगाने के बाद हमें इस तरह से ये बैक वाले पोर्शन जो है पीछे वाले वो अंदर करने हैं और इस तरह से हमें ये इसका अब फेस बनके रेडी हो गया है गणेशा का। देखिए ये बिल्कुल ऊपरी फेस जो है बिल्कुल चिकना है, आपको इसी तरह से बनाना है और यहाँ थ्रेड लेकर के इसे बांध देना है। आप देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें यहाँ पे ऐसे बांध लेना है। आप डबल फोल्ड करके 1 मीटर की थ्रेड ले लें और एक ही जगह पे हमें यहाँ पे घुमाना है। ठीक है, थ्रेड की जगह हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इस तरह से। और बैक साइड आप यहाँ पे एक नॉट लगा लें। ठीक है फ्रेंड्स, नॉट लगाने के बाद अब हम मुझे हैंड को जो है इस तरह से आपस में ऐड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है। तो आप इसी तरह से थ्रेड ले लें 1 मीटर की डबल फोल्ड करके और सिंपल ऐसे बस सेंटर में घुमाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए ये फोल्ड हो चुका है और अब मुझे यहाँ पे मैंने थोड़े से गले के पास ये रुई का थोड़ा सा मोटा बंडल बना के हमने यहाँ गले के पास लगाया है। ठीक है, इसके बाद अब नीचे मुझे हैंड लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे हैंड लगा दे सेंटर में और ये पीस इसके ऊपर से इस तरह से अच्छे से बिठाकर यहाँ हमें बांधना है। जैसे हमने यहाँ बांधा था उसी तरह हम यहाँ पे इसे बांधेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने बांध दिया है, गणेश जी के दोनों हैंड लग चुके हैं। अब ऐसा ही एक बॉल बनाएं, फेस से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से आप कर लें और एक थ्रेड से इसे हल्का सा बांध लें इस तरह से फ्रेंड। ये बिल्कुल गोल हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम इसे इस तरह से करके ये पेट के साइड मुझे बिठाना भी है और इसका पेट इस तरह से निकल जाए। पेट के नीचे ठीक हमें लेग लगाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, बैक जो है वो बॉल हमने यहाँ डाला। ठीक है, और थोड़े से रुई हमने ऊपर से और दिए हैं यहाँ पे और इस तरह से इसके बैक पोर्शन को हमने थ्रेड से एक बेस भी हो गया है। देखिए अब ये आराम से बिना सपोर्ट के अपने आप बैठ रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये आगे के पोर्शन को 2 भागों में कट करके लेग के ऊपर लगाना है। ये पैर है, इसके ऊपर हमें इसे अटैच करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से मैं इसे कट करूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, लेग को हमने इस तरह से यहाँ इसके इक्वल में रखा है और यहाँ सेंटर में मैं इस तरह से इसे फोल्ड कर रही हूँ। आप इसे 2-3 टाइम करके फिर थ्रेड को कट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब यहाँ अटैच हो गया है। थ्रेड कट। अब जो मैं आगे के ये पोर्शन को 2 भाग में हमने कट किए थे, देखिए फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर से मुझे अच्छे से इसे कवर कर देना है। इस तरह से यहाँ बिठाकर इसे इस तरह से कवर कर दें पूरा। और डब्बा भी जो है व्हाइट से ऐसे बिल्कुल ढक जाएगा और ये इस तरह से पांव आगे की ओर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, लेग को बांधने से पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। ये जो पहले हमने 2 पोर्शन में कट किए थे, इसे हम 3 पोर्शन में कट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके आप बैक साइड में जाइए। अब ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये बैक साइड में हमने यहाँ डब्बे लगाए और इस तरह से यहाँ पे पैर को हमने अटैच कर दिया था इसमें। और अब हमें क्या करना है, इसको फ्रंट में, इसको इस साइड और इस साइड को इधर
अब डब्बे को रखिए और अब देखिए गणपति खुद ब खुद आराम से बैठ गए हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको अच्छे से बिल्कुल कवर करके नीचे के साइड हमें डब्बे को यहाँ बांध देना है। तो आप थोड़ी सी थ्रेड लें और सबसे नीचे लेग से भी नीचे इस तरह से हमें डब्बे को बांध देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने बांध दिया है। अब मैं गणपति का डेकोरेशन करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप, देखिए फ्रेंड्स, 2 ईयर हमने बना दिए हैं। अब ये ईयर बन के रेडी हो चुका है। अब आईज और एब्रो। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आईज हमने 2 कटिंग किए हैं। तो आपको इस तरह से पेपर में पेंसिल के हेल्प से इस तरह की आईज कटिंग कर लेनी है। और ये देखिए हमने एब्रो भी ब्लैक कलर के कटिंग किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पेंसिल से मार्क करके कटिंग कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनके मुकुट के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से कोई भी एक पेपर ले लें जो थोड़ा हार्ड हो, या फिर आप चार्ट पेपर, ये ड्रॉ पेपर जिसमें ड्राइंग बनता है वो भी आप ले सकती हैं। और इसे इस तरह से ऐसे कट करना है। ठीक है, क्योंकि ये मुकुट जब भी हम बनाएंगे तो ये इस शेप में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके ऊपर हमें ये गोल्डन पेपर यहाँ साइड से ऐसे चिपका देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से चिपकाना है। तो ये बनकर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमने यहाँ बनाए हुए हैं। तो इस तरह से आपको मुकुट बना लेना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सूर के लिए हमने यहाँ पे पीसेस कटिंग किए थे, सिंपली इसे लेना है और जो ऊपर की तह बिल्कुल चिकनी हो, ठीक है, उसे आपको लेना है और इस फेस के ऊपर इस तरह से रखना है। ठीक है, और इसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसे करना है। ये खुद ब खुद सूर के जैसा इस टाइप से हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सूर की निचली पोर्शन में इस तरह से कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा और पतला हो तो ये बहुत बेटर है। इस तरह से करके हम यहाँ पे चिपकाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से ऐसे शुरू हो जाएंगे। और ये 2 ईयर जो है इसे फेविकॉल लगा के यहाँ पे फेविकॉल लगाएं और इसे यहाँ पे चिपकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको सूर और ये दोनों चिपका के दिखाती हूँ। और ठीक इसके ऊपर जो हमने ये मुकुट बनाया है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सबको आपको चिपका के दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है मैंने कान लगा दिए हैं, कैप और मुकुट लगा दिया है गणपति जी का। और मैं थोड़े थोड़े डेकोरेशन कर दी हूँ। आईज मैंने ऐसे ही आपको भी चिपकाना है आईज को। और मैंने यहाँ पे एक माला बना के गणपति जी को पहनाया है। और गणपति जी को जनेऊ होना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जनेऊ के लिए मैंने येलो धागा लगाया है। और ये मोदक कैसे बनाते हैं, देखिए फ्रेंड्स, मोदक बनाने के लिए थोड़ा सा आप रुई ले और इसे इस तरह से इस शेप में रखना है। और इसके ऊपर मैंने ऊन से इस तरह से ऊन यहाँ पे फोल्ड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 बाय 1 इसके इस तरह से करके हमें पूरा कवर करना है इसको। इस तरह से मैंने यहाँ मोदक बनाया है। ठीक इसी तरह से आप इस साइज को थोड़ा बड़ा कर ले, मोदक के साइज को, और यहाँ मोदक बनाए। ये फ्लावर भी मैंने कटिंग करके बनाया है, या आपके पास जो भी अवेलेबल फ्लावर हो यहाँ लगा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पैर में हमने कलरफुल राइस से, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से आपको फेविकॉल लगाना है। इस पैर में भी आप फेविकॉल लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये राइस का जो रेड कलर का दाना है उससे इस तरह से आपको चिपकाते जाना है। ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लगेगा चिपकने के बाद फ्रेंड्स। तो मैं आपको पूरा रेडी करके दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, गणेशा का दांत बनाने के लिए हमें इस तरह से आप पतला स्ट्रिप कट कर लें और इसे 2 भाग कर लें। क्योंकि दांत जो है गणेशा का एक बड़ा और एक छोटा होता है। इस तरह से फोल्ड करें और थ्रेड को इसके ऊपर हमें हल्के से ऐसे घुमाना है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्थिरता से आप इस तरह से घुमाएं और आगे से हमें इसे कट कर देना है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप कुछ सितारा वगैरह चिपका सकती हैं। और इस तरह से ही सेम ये छोटा वाला हमें बनाना है। एक टिथ बड़ा होता है और एक टिथ छोटा होता है, तो दोनों को हमको इसी तरह से फोल्ड करके धागा में बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ आपके रेडी हो जाएंगे बन के टिथ। अब मैं इसे चिपकाऊंगी। चिपकाने के लिए आप इस तरह से यहाँ पे ग्लू लगाएं। और ये अंदर फिंगर करके इस तरह से आपको चिपका देना है। सेम इस यही प्रोसेस हमें इस साइड में टीथ लगाने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, गनशा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने दोनों टीथ लगा दिए हैं, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।